ये कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहते हैं माता रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में जल भरकर लाती थीं। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मिट्टी का वो घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे और सबसे छोटे थे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल भरने गई, उन्होंने गंधर्वों को जल में क्रीड़ा करते देखा। बस एक क्षण मन विचलित हुआ और उसी क्षण उनका सतीत्व बल टूट गया, मिट्टी का घड़ा बिखर गया। जब वे आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब जान लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध कर दो। चारों बड़े पुत्रों ने इनकार कर दिया। क्षण भर में वे पिता के श्राप से पत्थर बन गए। अब आदेश परशुराम के सामने था। उन्होंने पिता की आज्ञा को अपना धर्म माना। भारी मन, कांपते हाथ और एक ही वार में अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत कहा, माता को पुनः जीवित कर दीजिए और मेरे भाइयों को भी श्राप से मुक्त कर दीजिए। वरदान मिला, सब जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हुआ था, मातृ हत्या का पाप परशुराम की कुल्हाड़ी से चिपक गया। वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उन्होंने अनेक तीर्थों में स्नान किया, हर पवित्र नदी में डुबकी लगाई, पर पाप का दाग नहीं धुला। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की पवित्र लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी उनके हाथ से स्वतः अलग हो गई। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये पवित्र तीर्थ आज भी श्रद्धा का केंद्र है। हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। मान्यता है, ये कुंड पापों को वैसे ही धो देता है जैसे उसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म कठिन हो सकता है, पर पश्चाताप और प्रायश्चित से मुक्ति संभव है। अगर आप भी भगवान परशुराम को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय परशुराम।